Hello student, welcome back to new session. In this session, we are going to discuss some question based on the topic that is unit of measurement and also based on the topic that is operation on large number. Okay, तो ये क्वेश्चन में देखो आपको यूनिट ऑफ मेजरमेंट का भी कॉन्सेप्ट आएगा और ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आएगा। तो देखो क्या है क्वेश्चन, हम पहले देख लेते हैं। टू स्टिच ए शर्ट 215 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड। मतलब हमको एक शर्ट बनाने के लिए कितना क्लॉथ हमको चाहिए? 215 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ चाहिए वन शर्ट के लिए, वन शर्ट के लिए। फिर क्या पूछा है? हाउ मैनी शर्ट कैन बी मेड फ्रॉम 42 मीटर ऑफ क्लॉथ। अगर आपको 42 मीटर ऑफ क्लॉथ दे दिया जाए तब आप कितना शर्ट वहाँ पर बना सकते हैं, ये पूछा है। और नेक्स्ट पूछा है क्या? विल देयर बी एनी क्लॉथ लेफ्ट। क्या हम जब 42 मीटर ऑफ क्लॉथ को लेके हम बना रहे हैं शर्ट, तो शर्ट बनने के बाद जितना बनना था बन गया, उतना बनने के बाद क्या और कुछ क्लॉथ वहाँ पर रिमाइनिंग बच जा रहा है? रिमाइनिंग बच जा रहा है, वो पूछा है हमको। और क्या पूछा है? इफ़ यस तो हाउ मच। अगर बच जा रहा है तो कितना बचा हुआ है वहाँ पर वो लिखना है, कितना कपड़ा वहाँ पर बचा हुआ है। समझ में आया? वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो 215 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ में आपको वन शर्ट बन रहा है, तो 42 मीटर ऑफ क्लॉथ में कितना शर्ट बनेगा? सर यहाँ पर तो सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ पर मीटर। वेरी गुड। अगर यहाँ तक आपका नज़र जा पा रहा है ना, तब आप अच्छा मैथमेटिक्स कर पा रहे होंगे। मुझे इतना बिलीव है कि आप अच्छा मैथमेटिक्स कर पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर आपका नज़र जा पा रहा है तो देखो यहाँ पर सेंटीमीटर है, यहाँ पर मीटर है। तो पहले हमको देखो यहाँ पर वन शर्ट बनाने के लिए सेंटीमीटर में लिखा गया है गिवन में, तो हमको यही 42 मीटर को भी पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 42 मीटर को भी पहले हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 42 मीटर इक्वल टू डेक्स सेंटीमीटर। वी नो कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देखो ये जो यूनिट कन्वर्जन का सबसे बढ़िया एक सेशन में बनाकर लाया हूँ, वो आप जाके देख लीजिए। पहले मैं ऑलरेडी उसको पोस्ट कर चुका हूँ यूट्यूब में, आप जाके उसको देख लीजिए। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। यूनिट ऑफ कन्वर्जन, सॉरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी छोड़ा हूँ वहाँ पर, फिर यूनिट कन्वर्जन ऑफ टाइम भी छोड़ा हूँ, आवर HMS का कॉन्सेप्ट, एंड रुपीज़ से पैसे को कैसे कन्वर्ट करना है और पैसे को रुपीज़ से कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारा एक ही वीडियो में छोड़ दिया हूँ ऑलरेडी। तो वो आपको जाके पहले देख लेना है, ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, ओके। तो मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये 100 सेंटीमीटर भी कहाँ से आया उसी वीडियो में बताया गया है, तो आप जाके वो देख लीजिए। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 42 मीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 42 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 4200 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 4200 सेंटीमीटर। तो हो गया कन्वर्ट। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि 215 सेंटीमीटर में हमारा अगर वन शर्ट बन रहा है तो 4200 सेंटीमीटर। देखो ये अभी ये सेंटीमीटर बन गया, 42 मीटर को मैं सेंटीमीटर, तो इतने में कितना शर्ट बना सकते हैं, कितना शर्ट्स बना सकते हैं हम? तो ये हमको पूछा गया है। समझ में आया? ओके। तो हमको क्या करना है, देखो कि 215 सेंटीमीटर से एक शर्ट बना है, तो 4200 सेंटीमीटर में हमको कितना शर्ट बना पाएंगे? तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, कौन सा ऑपरेशन यूज होगा? क्या लग रहा है आपको? वेरी गुड, यहाँ पर आपका डिवीजन का ऑपरेशन यूज होगा। डिवाइडेड, किससे किसको डिवाइड करेंगे? 4200 जो है हमारे पास, 4200 जो सेंटीमीटर आपका लेंथ का एक क्लॉथ है, उसको हमको डिवाइड करना है किससे? 215 से। क्यों सर? बिकॉज देखो वन शर्ट बनने के लिए इतना है, तो 4200 देखो बहुत बड़ा वैल्यू दे दिया गया है, तो आपको बहुत बड़ा वैल्यू से अगर छोटा वैल्यू जाना है, अरे देखो जब आप क्लॉथ से शर्ट बनाओगे तो एक शर्ट, टू शर्ट, थ्री शर्ट ऐसे ही बनेगा, मतलब शर्ट का क्वांटिटी इससे छोटा ही होगा कि नहीं? तो बड़े क्वांटिटी से आपको छोटे क्वांटिटी में जाना है,
तो उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसके साथ? इसके साथ, मतलब जिसको आप डिवाइड करेंगे जो गिवन डाटा दिया होगा उसके साथ। समझ में आया? जिसको आप डिवाइड करेंगे जो गिवन डाटा दिया गया है उसके साथ। तो मैं यहाँ पर देखो डिवाइड कर रहा हूँ। जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ शर्ट्स। ओके, तो नंबर ऑफ शर्ट्स तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बचा है, कुछ क्लॉथ यहाँ पर रिमाइनिंग बचेगा क्या? देखो, अगर रिमाइनिंग बचेगा तो जब हम डिवीजन करेंगे ना, तो इसके लास्ट पार्ट में रिमाइंडर आता है। तो रिमाइंडर में कुछ अगर नंबर आपको आ रहा है, कॉम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो रहा है, रिमाइंडर में कुछ पार्ट आ रहा है, तो वो आपका क्लॉथ पार्ट आएगा। वो आपका क्या पार्ट आएगा? क्लॉथ पार्ट। समझ में आया? जो कि हमारा रिमाइंडर में आ जाएगा। जो बचा हुआ कपड़ा है वो हमारा रिमाइंडर में आ जाएगा। समझ में आया इतना? ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट। और कितना बचा हुआ कपड़ा है वो यहाँ पर दिख जाएगा आपको। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि अगर यस तो कितना बचा हुआ है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। समझ में आया? तो ये था कॉन्सेप्ट। तो चलो इसको मैं सिस्टोमेटिकली लिखता हूँ। सिस्टोमेटिकली लिखता हूँ। देखो तो क्या है, तो 1 शर्ट बनाने के लिए 215 सेट। देखो, तो आप अगर पहले ये क्वेश्चन को लिखना है, उसका सिस्टोमेटिकली आंसर लिखना है, तो पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग करना है। और अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या आता है? गिवन आता है एंड आस्क्ड आता है। ठीक है, तो मैं पहले देखो यहाँ पर गिवन लिखूंगा, और गिवन में पहले से ही लिख के रखा हूँ। देखो गिवन क्या क्या है, गिवन यहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या है। द क्लॉथ नीडेड फॉर 1 शर्ट इज 215 सेंटीमीटर। ये दिया गया है हमको क्वेश्चन में, दिया गया है कि नहीं? वेरी गुड, दिया गया है। उसके बाद क्या दिया गया है? द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज 42 मीटर। देखो ये भी दिया गया है। जो जो गिवन था वो मैं लिख दिया। क्वेश्चन क्या पूछा है हमको? क्वेश्चन पूछा गया है कि टू फाइंड द नंबर ऑफ शर्ट, हमको नंबर ऑफ शर्ट फाइंड करना है दैट कैन बी मेड फ्रॉम 42 मीटर, जो कि 42 मीटर से बना है, वो हमको पूछा गया है। ऑफ क्लॉथ एंड हाउ मच क्लॉथ विल बी लेफ्ट, एंड कितना क्लॉथ वहाँ पर रिमाइनिंग बच जा रहा है, वो हमको यहाँ पर दिखाना है। तो ये हमारा आस्क्ड था। ठीक है, चाहो तो आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद हमको ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन आइडेंटिफाई करना पड़ता है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है? आइडेंटिफाई द ऑपरेशन। और इस ऑपरेशन में आइडेंटिफाई हम ऑलरेडी यहाँ पर मैं समझा चुका हूँ। कौन कौन सा ऑपरेशन आएगा, कौन कौन सा ऑपरेशन आएगा? डिवीजन का ऑपरेशन आ रहा है। देखो हम डिवीजन किए हैं यहाँ पर, तो डिवीजन का ऑपरेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं आइडेंटिफाई द ऑपरेशन में कि क्या लिखेंगे? हमको डिवीजन चाहिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि टू फाइंड द, देखो डिवीजन तो चाहिए, डिवीजन तो हम कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम जो यूनिट था ना मीटर में, उसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यही भी हमको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो देखो लिखेंगे टू फाइंड द टोटल number of shirts that can be दिख रहा है आपको? that can be made from 42 meter of cloth we have टू डिवाइड। देखो मैं डिवाइड बोला था, डिवाइड करना। वी हैव टू डिवाइड द टोटल, देखो सी वर्ड में लिख रहा हूँ मैं से, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ अवेलेबल बाय the cloth required for 1 shirt। सर ये क्या क्या लिख दिए? देखो कुछ नहीं लिखा हूँ, जो पूछा है वही लिखा हूँ, और ऑपरेशन क्या यूज हुआ है वही लिखा हूँ की पॉइंट को लेके। क्या है देखो, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शर्ट दैट कैन बी मेड फ्रॉम 42 मीटर। हमको टोटल नंबर ऑफ शर्ट निकालना है 42 मीटर जहाँ पर की है क्लॉथ। ओके, और वी हैव टू डिवाइड, मतलब अगर निकालना है वो, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिवाइड करना पड़ेगा।
डिवाइड किससे करना पड़ेगा, डिवाइड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ अवेलेबल, टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ मतलब 42 मीटर जो कि हमको दिया गया है, ओके 42 मीटर अवेलेबल बाय द क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन शर्ट, किसके साथ डिवाइड करना है, जो मैं बोला था जो हमारा वन शर्ट के लिए रिक्वायर्ड है उसके साथ हमको जो अवेलेबल क्लॉथ है हमारे पास उसको डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया इतना, ओके। तो ये होता है आइडेंटिफाई द ऑपरेशन, ओके। अब हम क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर मैं करता हूँ, देखो तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, तो डिवाइड कर देते हैं। क्लॉथ यहाँ पर क्या पूछा है, क्लॉथ नीडेड फॉर वन शर्ट, लिख देता हूँ यहाँ पर क्लॉथ नीडेड फॉर वन शर्ट, ठीक है, वन शर्ट के लिए क्लॉथ नीडेड है कितना 215 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पर पूछा है हमको टोटल, देखो टोटल लेंथ दे दिया गया है, टोटल क्लॉथ अवेलेबल कितना है 42 मीटर है, टोटल क्लॉथ अवेलेबल हमारे पास कितना है 42 मीटर, जिसको भी हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, जो मैं समझा चुका हूँ कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर 4200 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पर मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कैसे आया। देखो हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 42 मीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा 42 मीटर इक्वल टू 42 इंटू 100 मतलब 4200 सेंटीमीटर, यहाँ पर वही मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक है 4200 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, समझ में आया, साइड में लिख देता हूँ आपको पता चलने के लिए, ओके गुड। अभी क्या है, हमको नंबर ऑफ शर्ट निकालना है, नंबर ऑफ शर्ट्स ये निकालना है, जो कि हमारा दैट कैन बी मेड, देखो जो कि बनेगा हमारा कहाँ से, टोटल क्लॉथ, ठीक है, टोटल क्लॉथ अवेलेबल जो जितना है हमारे पास, डिवाइडेड करना है उसके साथ कितना, क्लॉथ नीडेड फॉर वन शर्ट, मतलब हमको टोटल क्लॉथ के साथ डिवाइड करना है किसको, क्लॉथ नीडेड फॉर वन शर्ट के लिए कितना चाहिए 215 सेंटीमीटर, वेरी गुड। तो ये हमको लिखना है यहाँ पर, तो लिख दो टोटल क्लॉथ अवेलेबल मतलब कितना आएगा 4200 सेंटीमीटर, अरे यहाँ पर है कि नहीं टोटल क्लॉथ, उसको डिवाइड करना है किसके साथ, वन शर्ट के लिए कितना 215 सेंटीमीटर, आंसर क्या आएगा हमारा, आप डिवाइड कर लीजिए, अब डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर क्या आएगा आंसर पता चल जाएगा। देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ से कर लेता हूँ, देखो डिवाइड, जब हम डिवाइड करेंगे तो 4200 इसको डिवाइड करेंगे हम 215 के साथ, ठीक है 215 के साथ, तो कीजिए 215 1 जा 215 1 जा 215 आएगा, ठीक है। अभी इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये आ जाएगा 10 से 5 गया 5, फिर इसमें आ जाएगा 1 से 1 गया 0, 4 से 2 गया तो 205 आ रहा है, फिर रिमाइनिंग पार्ट 0 बचा है उसको लिख लीजिए, ठीक है। तब क्या आएगा, देखो अभी 215 के साथ आप क्या लीजिए, मल्टीप्लिकेशन करना, तो मुझे लगता है 9 को लेना चाहिए, क्योंकि 9 होगा तो इतना बड़ा आ सकता है, देखो तो अब आप जब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1935, अब सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या आएगा, 10 से 5 गया तो 5, 4 से 3 गया तो 1, और यहाँ पर क्या बचा, हाँ 10 से 9 गया तो 1, इतना देखो 115, और 115 तो इससे छोटा हो गया, इससे छोटा हो गया, तो और जाएगा क्या इसमें डिवाइड करने से, अरे 115 तो इससे छोटा हो गया तो और जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो मैं क्या बोला था, जो आपका क्वोशेंट आएगा वो आपका टोटल नंबर ऑफ शर्ट है, टोटल नंबर ऑफ शर्ट,
शर्ट्स है। और जो आपका रिमाइंडर बचा हुआ है वो आपका रिमाइनिंग पार्ट ऑफ क्लॉथ है, रिमाइनिंग सॉरी पार्ट ऑफ क्लॉथ है, रिमाइनिंग पार्ट ऑफ क्लॉथ है। समझ में आया? रिमाइनिंग पार्ट ऑफ क्लॉथ है। समझ में आया इतना? ओके, तो यहाँ पर लिख देते हैं देयरफॉर, क्या लिखेंगे? देयरफॉर, नहीं तो सो लिखिए, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, द नंबर ऑफ शर्ट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम 42 मीटर ऑफ क्लॉथ, जो कि हमारा कितना शर्ट दे रहा है, 19 ठो शर्ट दे रहा है, एंड कितना रिमाइनिंग पार्ट हमारा बच जा रहा है, 115 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ क्या हो रहा है, विल बी लेफ्ट। बस ये था हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, तो मज़ा आया ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पार्ट फिर ये वाला पार्ट, ठीक है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए फ्रेम में, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन का, उसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भी ले लीजिए, ठीक है। मुझे तो लगता है सब समझ में आ गया। ओके, गुड। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।